वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे। डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और सिंपल कैश बुक को हम पढ़ चुके हैं, उसका कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, उसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस और यूजेस को हम जान चुके हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है जो हमने पिछली क्लास में थियोरेटिकली समझा था कि व्हाट इज अ कैश बुक, हाउ इट इज मेड, व्हाट इज द फॉर्मेट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, कैसे यूज करनी है कैश बुक और कैसे उसके अंदर पोस्टिंग्स करनी है। Now today we are going to understand how practically we make a format of a cash book, और एक एग्जांपल हम लोग लेंगे और उस एग्जांपल की मदद से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे दैट कैश बुक कैसे बनाई जाती है, कैसे उसके अंदर पोस्टिंग्स की जाती है। जैसा मैंने बताया, कैश बुक इज प्योरली बेस्ड ऑन अ लेजर फॉर्मेट, प्योरली बेस्ड ऑन अ लेजर फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम लोग एक लेजर फॉर्मेट या टी फॉर्मेट बनाएंगे और थोड़ा लंबा फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि आप लोग सब स्केल्स का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं नॉर्मली इसको बना लूंगा। दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट जो कि ये साइड है, इसको हम बोलेंगे, जो कि नॉर्मली डेबिट साइड बोली जाती है, और ये जो साइड है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड। अब इसके अंदर तीन कॉलम्स हम लोग बनाएंगे। पहला कॉलम हम बनाएंगे डिस्काउंट, इधर भी हम लोग एक डिस्काउंट का कॉलम बनाएंगे, थोड़ा छोटा। उसके बाद हम एक बैंक का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद हम एक कैश का कॉलम बनाएंगे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी एक बैंक का कॉलम बनाएंगे और एक कैश का कॉलम बनाएंगे। उसके अलावा एक हम लेजर फोलियो का कॉलम, पतला सा और छोटा सा लेजर फोलियो का कॉलम आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको करने के बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे, एक कॉलम बनाएंगे डेट, और सिमिलरली हम यहां पर भी एक कॉलम डेट का बनाएंगे। मैं थोड़ा सा ठीक है, तो ये हम यहां पर डेट मेंशन करेंगे, क्योंकि डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ट्रांजैक्शंस होते हैं इसमें रिकॉर्ड, बिल्कुल लेजर की तरह। ये लेजर फोलियो का नंबर है आपका, ठीक है। आप एक नंबर का कॉलम भी बना सकते हैं। यहां पर हम लिखेंगे रिसीट्स से रिलेटेड पर्टिकुलर्स। उसके बाद यहां पर आपका ये तीन सेक्शंस आपके अमाउंट के हैं। पहला आएगा कैश, दूसरा आएगा बैंक और तीसरा आएगा डिस्काउंट। इसको मैं स्मॉल छोटा लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा। कैश का अमाउंट यहां आएगा, बैंक का अमाउंट यहां आएगा और डिस्काउंट का यहां, रिलेटेड टू रिसीट्स। उसके बाद दूसरा आएगा, यहां पर आप लिखेंगे पेमेंट्स, क्रेडिट साइड है, और यहां पर आप ब्रैकेट में लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ठीक, सेम यहां पर भी कैश जब पेमेंट आप करेंगे, अगर आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं और अगर आप डिस्काउंट इस ट्रांजैक्शन पर रिसीव कर रहे हैं, तो ये तीन तरीके से आप यहां पर कैश बुक के बारे में कॉलम्स बनाएंगे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम समझ लेते हैं, इससे हमको डबल कॉलम भी समझ में आ जाएगी, और सिंपल कैश बुक तो बहुत ही आसान, केवल एक लेजर है कैश का, वो हमको बनाना वैसे भी समझ में आता है। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का आज हम एक एग्जांपल नोट करेंगे, ताकि हम लोगों को एक क्लियरली समझ में आ जाए कि हम कैसे ट्रांजैक्शंस करते हैं। बुक में भी आप देख सकते हैं, पेज नंबर 133 पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इलिस्ट्रेशन, जो आपको पोस्टिंग्स समझाता है। ठीक है, तो 1998 1 अगस्त को इन्होंने बैलेंस दिया है कैश और बैंक दोनों, 5000 एंड 6000। तो हम सबसे पहले देखेंगे कैश का नॉर्मल बैलेंस कहां होता है। कैश और बैंक एसेट साइड में होते हैं, एसेट्स का नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है, कैश रियल अकाउंट है, उस हिसाब से भी कैश हमारे पास आता है तो डेबिट होता है, यानी रिसीट होती है तो डेबिट होता है, और पेमेंट होती है तो हमारे पास से जाता है तब वो क्रेडिट होता है, राइट, एज पर द रूल ऑफ द रियल अकाउंट।
And golden rule of accounting says your expenditure and your assets are normally debited when they are increased or when they are done. और क्रेडिट लायबिलिटीज और इनकम्स होती हैं जब वो होती हैं या तो इनकर होती हैं या फिर वो जब इंक्रीज होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1998 की डेट डालेंगे और यहाँ लिखेंगे August 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल जो 31 जुलाई को आपने इससे ऊपर कैश बुक बनाई होगी, उस कैश बुक का जो बैलेंस है वहां से कैरी फॉरवर्ड करके आप यहां पर ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे और अमाउंट है कैश 5000 और बैंक 6000। कैश में आपने 5000 लिख दिया और बैंक में आपने 6000 लिख दिया। ठीक, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज दिस। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। नेक्स्ट स्टेप पर आप 5 तारीख को एक ट्रांजैक्शन देखते हैं, कैश परचेजेस। 5 अगस्त को कैश परचेज हुआ है, विच मींस आपने रोकड़ देकर के परचेज कर लिया है, कैश देकर के परचेज कर लिया है। द एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश इज मूविंग आउट, कैश क्रेडिट साइड में है तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में आ जाएगी, यानी पेमेंट साइड में आ जाएगी। और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट साइड में है जर्नल एंट्री के, तो आप क्रेडिट साइड में आएंगे, लिखेंगे बाई परचेजेस और कैश से पेमेंट हुआ है 1000 रुपीज का, तो आप कैश के कॉलम में 1000 रुपीज लिख देंगे। नेक्स्ट 6 अगस्त को पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर रवि 2080, डिस्काउंट अलाउड 20 रुपीज। कैश पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर रवि, डिस्काउंट अलाउड 20। तो 2100 रुपए का आपको टोटल पेमेंट होना था, जिसमें से 20 रुपए डिस्काउंट आपने दे दिया। आपको पेमेंट रिसीव करना था 2100 का, 20 रुपीज का आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया एंड 2080 रुपीज यू हैव रिसीव। तो पेमेंट जो ट्रांजैक्शन होगी, जो बुक के अंदर एंट्री होगी जर्नल में, वो होगी मिस्टर रवीज अकाउंट डेबिट, सॉरी मेरी गलती है, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रवि। मिस्टर रवि पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मिस्टर रवि यहां पर गिवर है इसलिए वो क्रेडिट साइड में चले जाएंगे, और कैश रियल अकाउंट है, इट इज कमिंग इनटू द बिजनेस, इट विल बी डेबिटेड। आगे से मैं ये जो रूल्स हैं ये रिपीट नहीं करूंगा, इसको आप लोग प्लीज अपने ध्यान में रखिए, प्लीज ध्यान में रखिए और हमेशा याद रखिए कि आपको रूल्स मेंशन करते रहने हैं। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रवीज अकाउंट, तो आप यहां पर 5 अगस्त डेट डालिए और यहां पर लिखिए टू मिस्टर रवि और 2080 रुपीज आप यहां पे लिखेंगे। कैश आपको रिसीव हुआ है, बैंक का यहां पर कोई मेंशन नहीं है, जब तक बैंक स्पेसिफिकली मेंशन ना किया जाए, चेक स्पेसिफिकली मेंशन ना किया जाए, ऑनलाइन ट्रांसफर स्पेसिफिकली मेंशन ना किया जाए, तब तक आप बैंक अकाउंट का इस्तेमाल, बैंक का कॉलम का इस्तेमाल नहीं करें। इंपॉर्टेंट, 20 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया है इस ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो आप इसके सामने यहां पर 20 रुपए लिखेंगे। डेबिट साइड में डिस्काउंट लिखने का मतलब है डिस्काउंट हैज बीन अ लॉस फॉर यू। डिस्काउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, लॉसेस डेबिट साइड में आते हैं, एक्सपेंडिचर्स डेबिट साइड में आते हैं, तो ये एक तरीके से आपने डिस्काउंट अलाउ किया है। 2100 की पेमेंट में से 20 रुपीज आपने डिस्काउंट अलाउ किए हैं, आपके लिए लॉस है, आपके लिए लेस इनकम है, तो आपने 20 रुपए डेबिट साइड में मेंशन कर दिए इसी ट्रांजैक्शन के आगे। Now let us move to the third transaction, which is on 6th of August. Sorry, कैश परचेजेस की डेट हमने नहीं डाली है, इसको हमें डालना होगा। दिस इज August 5th और ये आपकी August 6th की ट्रांजैक्शन है। अब 8 अगस्त को पेमेंट मेड टू मिस्टर रामलाल थ्रू चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड। पेमेंट मेड टू मिस्टर रामलाल थ्रू चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड। सबसे पहले तो आपने पेमेंट किया मिस्टर रामलाल को चेक से, अब बैंक अकाउंट के कॉलम में एंट्री होगी और आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, इस बार आपको डिस्काउंट मिला है। तो सबसे पहले तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी? रिसीवर कौन है इस केस में? रामलाल। तो रामलाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपके पास से जा रहा है, और डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट साइड में ही आएगा क्योंकि डिस्काउंट आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो अब अमाउंट चेक कर लेते हैं। रामलाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में जर्नल एंट्री की, आप देखिए यहाँ पर है, इसका मतलब बाय रामलाल
बाय रामलाल, और अमाउंट हम लोग चेक कर लेते हैं। 1200 का अमाउंट पे किया है, 50 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला है, तो बैंक चेक से पेमेंट हुआ है 1200 और 50 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला है। अब ये ध्यान से देखिए, जहां जहां आप पेमेंट कर रहे हैं वो एंट्रीज यहां आ रही हैं, जहां जहां आप पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं या बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं वो एंट्रीज यहाँ पे आ रही है। इसको बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। और ये आपकी अगस्त 8 की एंट्री है। ठीक, नेक्स्ट एंट्री है 10th को कैश सेल्स। कैश सेल्स की सिंपल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पेमेंट रिसीव हुई है टू सेल्स अकाउंट। देखिए लेजर की तरह ही बिल्कुल बन रहा है, लेकिन एक स्टैंडर्ड भी है कि आपको रिसीट जो हो रही है वो यहाँ पर है, एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो यहाँ पर है, जो आपके पास से पेमेंट जा रही है वो यहाँ पर है, जो इनकम्स हो रही है वो यहाँ पर है। कैश सेल्स 2000 रुपीज, 2000 आपका कैश के कॉलम में हम मेंशन करते हैं। नेक्स्ट एंट्री, और ये 10 तारीख को ये एंट्री आपने करें। 12 तारीख को डिपॉजिटेड इन बैंक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में लास्ट में छोड़ दिया था, व्हिच इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, डिपॉजिटेड इन बैंक। अब आप बैंक अकाउंट में जब डिपॉजिट करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं अपनी जर्नल में। बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, अपने यहां से कैश ले जाकर बैंक में दे रहे हैं, दोनों ही कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों ही रियल अकाउंट्स हैं। एक जगह से पेमेंट हो रही है, एक जगह से पेमेंट रिसीव हो रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हो रही है। अब इसको बहुत ढंग से और ध्यान से हमको एंटर करना है, हालांकि बहुत आसान है। कॉन्ट्रा एंट्री को कॉन्ट्रावेंशन एंट्री भी बोलते हैं, और ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों साइड में एंटर होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो यहां पे टू कैश अकाउंट, अब देखिए कैश बुक के अंदर कैश वर्ड यूज हो रहा है पहली बार, लेकिन केवल कॉन्ट्रा एंट्री में ये वर्ड यूज होगा। ठीक, तारीख इसमें डाल दीजिए प्लीज, 12 तारीख को ये एंट्री है, और यहां पर भी आप 12 तारीख को ये एंट्री करेंगे। इसके ठीक सामने बाई बैंक अकाउंट। क्यों? कैश बुक है, टू कैश है, डेबिट क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट आ गया और डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट आ गया। वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि आपने बैंक में डिपॉजिट किया है तो बाय बैंक अकाउंट, जहां पैसे चले गए पेमेंट आपने बैंक अकाउंट में कर दिया। रामलाल को पेमेंट कर दिया था तो रामलाल बाय में आ गया था। परचेजेस, आपने किसी को सामान खरीदा तो आपने वहां पर परचेजेस, तो बैंक को पेमेंट किया तो बाय बैंक अकाउंट, कैश आपने रिसीव किया टू कैश अकाउंट। ठीक, अब इन दोनों के आगे आप लिखेंगे लेजर फोलियो के कॉलम में सी। सी मींस कॉन्ट्रा एंट्री, और इसमें अमाउंट देखिए 2000 रुपए, 500 रुपए का अमाउंट है। 500 रुपए का अमाउंट आप कैश जहां पे लिखा है वहां बैंक के कॉलम में एंटर करेंगे, और जहां बैंक लिखा है वहां कैश के कॉलम में 500 रुपए एंटर करेंगे। ये बहुत ध्यान से दोनों चीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री है, बाय बैंक क्योंकि बैंक को आपने पेमेंट किया है। ठीक, कैश आपका बढ़ रहा है, एसेट आपकी बढ़ रही है, इसलिए टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री एलएफ के कॉलम में सी लिखेंगे आप, 500 रुपए बैंक के कॉलम में यहां लिखेंगे और 500 रुपए कैश के कॉलम में यहां लिखेंगे, क्योंकि कैश आपने पेमेंट कर दिया है और बैंक ने पेमेंट रिसीव कर लिया है। एग्जैक्टली इसी की उल्टी एंट्री होगी जब आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं अपने लिए, तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कैश में 500 रुपए लिखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री आएगी सेम डेट उसी के सामने बाय कैश अकाउंट, और बैंक के कॉलम में 500 रुपीज, क्योंकि आपने बैंक से पेमेंट कर दिया, आपके पास आ गया। दिस इज हाउ यू बैलेंस बैंक अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट्स। ठीक है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, वेरी सिंपल, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, डिपॉजिटेड 18 तारीख को चेक रिसीव्ड फ्रॉम हरि प्रकाश। 18 तारीख को चेक रिसीव्ड फ्रॉम हरि प्रकाश, तो सबसे पहले तो बैंक अकाउंट के कॉलम में एंट्री होगी, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू हरि प्रसाद, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरि प्रसाद, रादर आई शुड से
बैंक अकाउंट डेबिट टू हरिप्रसाद, क्योंकि आपके पास चेक आया है 18 तारीख को। बैंक अकाउंट डेबिट टू हरिप्रसाद, तो 18 तारीख को आपके पास रिसीट हो गई टू हरिप्रसाद, और बैंक के कॉलम में आप अमाउंट एंटर करेंगे 2500। अब इसके नीचे जो नेक्स्ट एंट्री है वो है चेक ऑफ हरिप्रकाश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक ऑफ हरिप्रसाद डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नाउ ये वही ट्रांजैक्शन है जो ऊपर आपने किया है, बैंक अकाउंट में आपने इस चेक को जमा कर दिया। सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां पर एंट्री होगी और वो तारीख हम डाल देंगे 20 तारीख को ये एंट्री हुई है। 20 को यहां पर भी एक एंट्री करेंगे आप, और 20 को आप यहां पर भी एक एंट्री करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अगेन यू हैव डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, और ये 2500 रुपए का आपने चेक डिपॉजिट कर दिया ऊपर वाला। तो आप सिंपल अब इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है, इसको ध्यान से समझिए इस ट्विस्ट को। देखिए इसके अंदर एक जो समझने वाली चीज है, 18 तारीख को आपके पास एक चेक आया और नेक्स्ट डे आपने बैंक में जमा किया, तो आप एक काम करेंगे, इस चेक को यहां से हटा देंगे और कैश में डाल देंगे 2500। अगले दिन आपने इसको बैंक में जमा किया तो आप यहां पर 2500 अलग से एंट्री डालेंगे। अब देखिए यहां पर बाय बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। 2500 आप कैश के कॉलम से विड्रॉ हो गए, यहां विड्रॉल हो गया है, जमा हो गया। ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि अगर कोई एंट्री नहीं लिखी होती कि डिपॉजिटेड इन बैंक, तो ये मान लिया जाता कि चेक आपने सीधे बैंक में डाला है इस ट्रांजैक्शन में, तब आप सीधे बैंक अकाउंट में पैसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो अलग अलग जर्नल एंट्रीज दी हुई हैं, दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट यू हैव रिसीव्ड द चेक, नेक्स्ट डे यू हैव डिपॉजिटेड इन बैंक, तब आप एज्यूम नहीं करेंगे, तब आप पहले कैश में डालेंगे उसके बाद उसे बैंक में डालेंगे। अगर मैं पहले ट्रांजैक्शन में ही बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले में ही बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, दो बार 2500 रुपए बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। इसका मतलब आपको बैंक बैलेंस 5000 पता है, जबकि बैंक में एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है 2500 रुपए का। तो इसलिए मैंने यहां पर पहले कैश कर दिया और यहां पर उसको बाद में बैंक कर दिया। दोनों कॉन्ट्रा एंट्री है, एक दूसरे के सामने होंगी। देखिए जैसे ये दोनों एक दूसरे के सामने, ऐसे ये दोनों भी एक दूसरे के सामने। 21 तारीख को पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम घनश्याम, 21st पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम घनश्याम, तो आप कैश अकाउंट डेबिट टू घनश्याम 21 तारीख को टू घनश्याम, ये एंट्री आप करेंगे। और कितने रुपए आपको पेमेंट रिसीव हुए हैं, इफ यू गो टू द क्वेश्चन, 1000 रुपए का पेमेंट आपको रिसीव हुआ है। यहाँ ना बैंक चेक लिखा है ना कैश लिखा है, विच मींस 1000 रुपए की पेमेंट आपको कैश में मिली। नेक्स्ट 24th परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिशियल पर्पस, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिशियल पर्पस, इसका मतलब फर्नीचर एज एन एसेट आपने खरीदा है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें कुछ नहीं लिखा है कि कैश खरीदा है कि क्रेडिट खरीदा है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो कैश माना जाता है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये पेमेंट हुई है तो बाय फर्नीचर, और इसकी डेट हम लोग कंफर्म करेंगे 24th को 500 रुपए का आपने कैश से आपने पेमेंट किया। इसके बाद 27th को, सॉरी 24th, ये ट्रांजैक्शन 24th को हुआ है। 25th को चेक रिसीव्ड फ्रॉम रजत कुमार डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रजत कुमार एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक सेम डे। इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू रजत कुमार। अब यहां पर एक ही दिन में वो ट्रांजैक्शन हुआ है। इस हरिप्रसाद वाले ट्रांजैक्शन में और इसमें ये फर्क है कि उसी दिन ट्रांजैक्शन हुआ है, आते ही आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो आप सीधे लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रजत कुमार। तो यहां पर आप 25th की डेट डालेंगे
टू रजत कुमार, और यहां पे लिखेंगे उसका अमाउंट 1000 रुपए बैंक के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि आपने डिपॉजिट कर दिया। अगर मान लीजिए ये 25 को आया चेक और अगले दिन या 3 दिन बाद मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, तब मैं उसे कैश में लिखूंगा, और जिस दिन मैंने बैंक में डिपॉजिट किया उस दिन मैं यहां पर एक नई एंट्री करूंगा विच विल बी अ कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की एंट्री, मैं दोनों साइड कॉन्ट्रा एंट्री करूंगा। ठीक है, सिंपल। 27 के बाद 30 तारीख को, सॉरी 27 तारीख की एंट्री, 30 तारीख को अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस, अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस इसलिए लिखा है कि आपने बैंक से विड्रॉ कर लिया है, किसी को पेमेंट करने के लिए नहीं किया है। यहां एंट्री उल्टी होगी, कैश एंड हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से निकल के आपके पास आ रहा है, कैश एंड हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आप देखिए दोनों साइड एंट्री होगी। सबसे पहले तो मैं कॉन्ट्रा लिख देता हूं इसके सामने। 30th को ये एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो सबसे पहले तो यहां टू बैंक अकाउंट लिख दीजिए। कितने रुपए आपने विड्रॉ किए बैंक से? 100 रुपीज। तो बैंक अकाउंट के कॉलम में आप यहां पर, कैश के कॉलम में आप यहां पर 100 लिखेंगे क्योंकि कैश में ऐड हो रहा है, कैश का बैलेंस आपका बढ़ रहा है कैश इन हैंड का, इसलिए टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से 100 रुपीज आपके पास रिसीट हो गए। पे किसने किए? बाय, बाय कैश अकाउंट। रिस्पॉन्सिबल कौन है? कैश अकाउंट की वजह से विड्रॉ हुए। बैंक के कॉलम में 100 रुपीज, कॉन्ट्रा एंट्री कंप्लीटेड। ठीक है, यहां पेमेंट हुआ कैश की वजह से, यहां बैंक से पेमेंट आया कैश के कॉलम में 100, सॉरी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट स्टेप है, कॉन्ट्रा एंट्री। ऊपर हमने डिपॉजिट की एंट्री देखी थी, ये डिपॉजिट की एंट्री है, डिपॉजिट की एंट्री है, ये विड्रॉल की एंट्री है। 31st, amount due from Shyamlal was ₹1000, received 918 full settlement. Amount due from Shyamlal ₹1000, उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, सेटलमेंट हो गया। 980 रुपए रिसीव कर लिया आपने और 20 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया टू श्यामलाल। $980 का कैश आ गया, वहां ना चेक लिखा है ना कुछ लिखा है, 20 रुपए का आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, दैट्स ऑल। लास्ट में 31 तारीख को एक विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, फिर से एक एंट्री है विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो हम एक बार फिर से यहां 31st डालेंगे, टू बैंक अकाउंट, वहां से हमारे पास आया कितना रुपया? 150। तो हम कैश के कॉलम में 150 लिखेंगे क्योंकि हमने विड्रॉ करके अपने पास ले लिया, और कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे 31st को एक और यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कैश विड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, जैसे फर्नीचर के लिए पेमेंट किया, रामलाल के लिए पेमेंट किया, ऐसी कैश के लिए पेमेंट किया, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। और यहां पर कैश के बैंक के कॉलम में 150, बैंक से 150 चले गए, 100 आ गए, यहां पर बैंक के अंदर 500 और 2500 आए। ठीक है, एग्जैक्टली इस तरीके से ये आपका पूरा क्वेश्चन मैंने कैश बुक का सॉल्व कर दिया। अब इसकी बैलेंसिंग बिल्कुल वैसे ही होगी। आप सबसे पहले इनके टोटल्स करेंगे, मैं थोड़ा सा अनफेयर सा कर रहा हूं, आप लोग बिल्कुल प्रॉपरली इसकी फॉर्मेट बना करके अच्छे से इसको करेंगे। इस साइड में और कैश की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में चेक करिए बैलेंस किसका ज्यादा है, किसका टोटल ज्यादा है। तो हम आप देखेंगे कि 7000, 9000, 11000, 12000, 13500, 13580, 14610, 14,610 रुपीज रिसीट्स का बैलेंस है।
इसको आप यहां पे कॉपी करेंगे 14,610 अप्रोक्सीमेटली मैंने कॉपी किया है, आप लोग ठीक से टोटल करिएगा एक्यूरेटली एंड देन सी व्हाट इज द बैलेंस। तो अब 14,610 में से इसका टोटल आप डिडक्ट कर सकते हैं 3,000 4,000 4,500 4,500 आप घटा दीजिए 4,500 आप घटा दीजिए तो लगभग 10,110 आएगा 10,110। अब ये जो कैश की एंट्री है इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 10,110। ठीक है, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा अमाउंट को मैं ठीक कर देता हूं 100 150। ठीक है, अब आप यहां पर भी टोटल देखिए 6,500 टू 8 9 10 10,000 का टोटल यहां है, इसको आप कॉपी कर लीजिए यहां पर। ठीक है, और देखिए यहां पर कितना है 1200 1300 1450 1450 को आप कम करेंगे तो 8,550 यहां पर बैलेंस आएगा। अब इस बैलेंस को अब ऐसे ही आप डिस्काउंट इसका भी टोटल लगाइए, डेबिट साइड में डिस्काउंट है 20 रुपीज, वहां पर है 50 रुपीज, तो 50 का कॉपी होगा यहाँ पे, ये आप कॉपी करेंगे यहाँ पे 50, यहां पर करेंगे बाई टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 30 रुपीज यहां पर आएगा 30। अब ये बैलेंस जो है ये वाला, इसको आप यहां ले जाएंगे, नेक्स्ट डेट लिखेंगे 1998 1 सितंबर बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 30 रुपीज, यहां नीचे आएगा क्रेडिट साइड में। और ये जो दोनों बैलेंस ये यहां नीचे एंट्री होगी, हमने यहां लिखा है सितंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 8,550 बैंक फॉरवर्ड, ये बिल्कुल बैलेंसिंग लेजर की तरह होगी, देयर इज नो डिफरेंस। तो ये आपका कैश बुक इस तरह से कंप्लीट होगा। मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैंने इनको ट्रांसफर नहीं किया है दोनों कॉलम इन तीनों अमाउंट्स को, बट आप ट्रांसफर करेंगे नॉर्मली जो बैलेंस होता है कैश और बैंक का वो डेबिट साइड में होगा। डिस्काउंट का आपको देखना होगा कि किस साइड जाएगा, ये क्रेडिट साइड में जा रहा है बैलेंस, तो ये यहां से ट्रांसफर होकर इसके नीचे जाएगी एंट्री। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा का पूरा कैश बुक ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपकी बनेगी। कॉन्ट्रा एंट्रीज ये आपकी 3 एक दूसरे के सामने मैंने 4 एंट्रीज हैं टोटल, इनको आप ध्यान से एक बार बुक में एग्जांपल है पेज नंबर 133 पर इलस्ट्रेशन जो है वो आपको चेक करनी है, उसके थ्रू आप करिए, इसको प्रैक्टिस करिए। एक डीएचए का क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा जिससे आपको ये पूरी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।